ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्जिला शुरू किया था। इन लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड एक्जिला। हमने उसकी बाउंड्रीज पढ़ी थी, कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन सी चीजें उसकी बाउंड्री बनाती हैं। पहले सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल पढ़ा था जिसकी बाउंड्री एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियली। हमने इसका डायग्राम में भी समझा था। ठीक है ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, एंटीरियरली पोस्टीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड मीडियली आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। फिर हमने एक्सिला की भी बाउंड्री पढ़ी थी। ठीक है, तो एक्सिला की बाउंड्री में हमने पढ़ा था पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, देन मीडियल वॉल, लेटरल वॉल। लेटरल वॉल सबसे नैरो है। देन बेस ऑफ एक्सिला, बेस ऑफ एक्सिला जो यहाँ येलो कलर से दिखाया है। तो हमने ये सारी बाउंड्रीज भी पढ़ी थी। एपेक्स ऑफ एक्सिला भी, जो कि सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है। एपेक्स ऑफ एक्सिला इज नथिंग बट सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है, तो बेस कौन कौन बनाता है ये सब पढ़ा था। ये सब समझ में आ गया था सबको। ये डायग्राम भी हमने समझा था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स। यहाँ अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो अहेड। ओके, थैंक यू। तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है ना, लेआउट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। मेन जो अभी यहाँ पे टॉपिक है वो है एक्सिलरी आर्टरी। सो एक्सिला में जो आर्टरी चलती है इट इज नोन एज एक्सिलरी आर्टरी। मेन थिंग जो यहाँ पे है, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी का कंटिन्यूएशन है ये? सबक्लेवियन आर्टरी। नाम क्या बताता है? सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ पर है? कोई भी एक जना जो इस नाम से समझ जाए कि आर्टरी कहाँ। क्लेविकल के ऊपर। क्लेविकल के ऊपर नहीं, ऊपर। क्लेविकल के नीचे। क्लेविकल के नीचे। नीचे, ऊपर नहीं है, नीचे। सब मतलब नीचे। ठीक है ना, जैसे सबऑर्डिनेट बोलते हैं। आपके सबऑर्डिनेट कौन कौन है, मतलब आपके नीचे कितने लोग काम करने वाले हैं वो कौन कौन है। तो सब क्लेवियन मतलब क्लेविकल के नीचे या पीछे। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब to the lower border of the teres major muscle where it continues at brachial artery। तो यहाँ आप देख सकते हो ये फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर। ठीक है ना, दिस इज आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। मैं बना रहा हूं अभी। तो आउटर बॉर्डर से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर मसल। तो ये जो मसल है ये टीरीस मेजर मसल है, इसका लोअर बॉर्डर यहाँ तक। ठीक है ना, तो लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर मसल, यहाँ से अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से, यहाँ से यहाँ तक बीच की ये जो आर्टरी है इसका नाम क्या कहलाएगा? एक्सिलरी आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो इतनी सी, पर इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर काफी सारी ब्रांचेस निकलती हैं इसकी, जो कि सप्लाई करती हैं एरियाज को। तो इट कंटिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी। तो लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर के नीचे इट कंटिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है ना, तो ब्रेकियल आर्टरी इसका नाम बन जाता है इसके बाद। तो शुरू में ये है सबक्लेवियन आर्टरी, क्लेविकल के नीचे। एक्सिला में ये कहलाती है एक्सिलरी आर्टरी। और जैसे ही अपर लिम्ब में एंटर होती है आर्म में, तो आर्म का एनाटॉमिकल नेम है ब्रेकियम, तो इट विल बी नोन एज ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, तो फिर से अपन पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब to the lower border of teres major muscle where it continues as the brachial artery. Its direction varies with the position of arm. आर्म अगर नीचे है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। आर्म का अगर अपन फ्लेक्शन कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे आर्म को, तो इसकी पोजीशन ऊपर की तरफ हो जाएगी। अबडक्शन कर देंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इट्स डायरेक्शन वेरीज विद द पोजीशन ऑफ आर्म। मेन थिंग जो हमें याद रखनी है यहाँ पर, द पेक्टोरलिस माइनर मसल
crosses the artery and divides into 3 parts. Pectoralis minor muscle इसको क्रॉस करती है and divides the artery into 3 parts. जहां समझ में नहीं आए प्लीज स्टॉप मी एंड टेल मी टू रिपीट, ठीक है। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है, मैं भी डिवाइड डायग्राम में भी अपन समझ लेंगे। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर टू द मसल, सेकेंड पार्ट पोस्टीरियर टू द मसल या डीप टू द मसल, थर्ड पार्ट इंफीरियर या डिस्टल टू द मसल। तो पहला पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर प्रॉक्सिमल टू द मसल, सेकेंड पार्ट पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे वाला डीप टू द मसल, एंड थर्ड पार्ट पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे वाला पार्ट दैट इज डिस्टल टू द मसल। तो यहाँ आप डायग्राम में समझो, अब ये जो मसल है ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट यहाँ लिखा है, देखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पेक्टोरलिस माइनर मसल से पहले वाला पार्ट, इतना इतना पार्ट, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे वाला, जो इस मसल के पीछे चला गया, सेकेंड पार्ट। और पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे से लेके और ब्रेकियल आर्टरी के शुरू होने तक, टीरीस मेजर के लोअर बॉर्डर तक, ये पूरा क्या हो गया, थर्ड पार्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी। Pectoralis minor muscle crosses the artery and divides it into 3 parts. First part superior to the muscle, second part posterior या deep to the muscle, and third part inferior to the muscle. अब now we have to study all these 3 parts of axillary artery and their relations. Relations मतलब आगे क्या है, पीछे क्या है, लेटरल मीडियल, उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो सारा अभी हमें समझना है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो जैसे हमारे भी रिलेशंस होते हैं, फादर मदर, चाचा जी, बुआ जी, तो उस तरीके से हमें एनाटमी में भी हर चीज़ के रिलेशंस पढ़ने हैं, तो पहचान में आ जाती है वो चीज़ कि वो कौन है। जैसे हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो उनकी बेटी है, या ये उनका बेटा है, या ये उनका पोता है, उनकी पोती है। उसी तरीके से रिलेशंस एनाटमी में भी हमें पढ़ने हैं, ताकि पता लग जाए कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, इसके आगे पीछे कौन है। तो लाइक दैट वी हैव टू स्टडी रिलेशंस इन एनाटमी आल्सो। तो फर्स्ट इज रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मतलब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल तक, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से, हाँ, प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरलिस माइनर। तो ये फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस क्या क्या हैं, देखो इसमें डायग्राम में भी अपन समझेंगे। पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, स्किन के बाद सबको पता है सुपरफिशियल फेशिया आता है, फिर प्लेटिज्मा मसल भी इसी फेशिया में है, एंड सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, वो भी इसी फेशिया में है, सुपरफिशियल फेशिया में। फिर इसके बाद आता है डीप फेशिया, देन क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल का वो मेजर मसल का वो पार्ट जो क्लेविकल से शुरू होता है, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। देन क्लेविपेक्टोरल फेशिया विद सिफेलिक वेन। मेजर के बाद नीचे आता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो माइनर को कवर करके रखता है, उसके अंदर सिफेलिक वेन भी होती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व भी है, एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ये 3 चीजें क्लेविपेक्टोरल फेशिया में प्रेजेंट है, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। फिर है लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स। सो there is one loop or circle which joins the lateral and medial pectoral nerve, जो दोनों नर्व्स को जोड़ता है। एक सर्किल है जो दोनों लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व को जोड़ता है। तो अपन अब ये चीजें डायग्राम में समझ लेते हैं एक बार। एंटीरियरली 6 चीजें हैं, ठीक है ना। देखो स्किन, सबसे पहले स्किन, ये वाला पार्ट ब्राउन कलर का जो सबसे ऊपर है। फिर है सुपरफिशियल फेशिया, तो ये जो प्लेटिज्मा मसल है ये किस में प्रेजेंट है, सुपरफिशियल फेशिया में।
सुप्राक्लेविकुलर नर्व भी किसमें है, सुपरफिशियल फेशिया में। तो प्लेटिज्मा एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व। फिर इसके बाद आता है डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये जो मेन मसल यहाँ दिख रही है बड़ी, ये कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। फिर इसके बाद फिफ्थ चीज थी, हमने पढ़ा था क्या, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया विद सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ये वाला पार्ट, ये पूरा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, ये जो लाइन है सीधी, इसमें देखो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी इसको क्रॉस कर रही है, इसमें चल रही है, लेटरल पेक्टोरल नर्व इसमें चल रही है, एंड सिफेलिक वेन भी इसको क्रॉस कर रही है। तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया विच इज क्रॉस्ड बाय थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, इसको पियर्स करके छेद करके नीचे आ रही है, लेटरल पेक्टोरल नर्व भी इसमें है, एंड सिफेलिक वेन भी इसमें है। तो दिस इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। लास्ट हमने पढ़ा क्या है यहाँ पर, लूप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो सर्किल हम देख रहे हैं, ये वाला जो मैंने अभी मार्क किया, ये क्या है, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मीडियल पेक्टोरल नर्व है। मेरा जो ये पेन है जो मैं घुमाता हूँ, ये दिखाई देता है सबको, यस सर। ठीक है ना। तो ये वाली जो नर्व है, ये कौन सी है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। ऊपर से जो नीचे आई दैट इज लेटरल पेक्टोरल नर्व। बोथ द नर्व आर जॉइनिंग एट द लूप ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिस इज ऑल्सो क्रॉसिंग द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो फर्स्ट पार्ट, रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियरली क्या क्या हो गया, स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर आ गया प्लेटिज्मा, सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स, फिर आ गए डीप फेशिया में। डीप फेशिया के बाद क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल, देन क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जिसके अंदर तीन चीजें हैं, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, and then lastly there is loop of communication between the lateral pectoral nerve and medial pectoral nerve। क्लियर है ना इंटीरियर रिलेशन सबको, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस। तो पोस्टीरियरली क्या क्या है, देखो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस विद द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, और इंटरकॉस्टल स्पेस में हमने पढ़ा है कि मसल्स होगी, तो बाहर की तरफ जो मसल होती है वो कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल मतलब बाहर। ऐसे ही इसी के पीछे अंदर की तरफ एक मसल होगी, उसका नाम क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस विद द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सेकंड पोस्टीरियरली क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल विद द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। तो हमने पेक्टोरल रीजन में पढ़ा है सेरेटस एंटीरियर हैज 8 डिजिटेशंस। तो उन 8 में से फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशन, शुरुआत का फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल विद नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। फिर है लास्ट पोस्टीरियरली मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस विद इट्स मीडियल पेक्टोरल ब्रांच। तो मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस भी पीछे की तरफ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के, विद इट्स मीडियल पेक्टोरल ब्रांच। तो पोस्टीरियरली तीन चीजें हो गई, फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस ऑफ सेरेटस एंटीरियर। तो ये देखो, ये तो है एंटीरियर, हमने ये पढ़ा एंटीरियर, ठीक है ना। नीचे वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस लिखा हुआ है, तो दैट इज पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जिसके अंदर जो ये मसल दिख रही है हमें, ये कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। फिर है सेरेटस एंटीरियर मसल विद नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर इस मसल को सप्लाई कर रही है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस। ये बीच में जो गैप है यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, बीच के गैप में क्या आएगा, जिसको अच्छे से समझ में आया है अभी तक।
ये जो बीच में गैप है सेरेटस एंटीरियर में, यहाँ पे क्या है? लूप। नहीं नहीं, इंटरकॉस्टल स्पेस। सर इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस में तो बेटा मसल होगी, तो वो तो दिखाई दे जाएगी। यहाँ क्या है सोचो? इंटरकॉस्टल स्पेस भी है, मेनली यहाँ पर क्या आ गया है? रिब्स आ गए, ठीक है। इंटरकॉस्टल स्पेस एंड रिब्स, ठीक है। तो सेरेटस एंटीरियर मसल, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस हमने पढ़ा ना, तो ये फर्स्ट है ऊपर वाला, और एक सेकंड डिजिटेशन ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल विद द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, जो इन दोनों डिजिटेशंस को सप्लाई कर रही है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस को। क्लियर है? एंड लास्ट है देखो ब्रेकियल प्लेक्सिस की मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो वो भी कहाँ आ गई? पोस्टीरियर, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो तीन चीजें पोस्टीरियर है, फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस with external intercostal muscle, first and second digitation of serratus anterior muscle, and then nerve to serratus anterior and brachial plexus की medial cord। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लेटरल रिलेशंस में। तो लेटरली क्या क्या है? लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, लेटरल इज lateral and posterior cord of brachial plexus, so this is lateral side and this is medial side, ठीक है। तो लेटरली क्या है? लेटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। कॉर्ड क्यों बोला है यहाँ पर? कॉर्ड होता है काफी मोटा पार्ट ब्रेकियल प्लेक्सिस का, जहां से बाकी की नर्व्स शुरू होती हैं, ठीक है ना। सो lateral cord and posterior cord of brachial plexus are on the lateral side। नाम से याद रखना, lateral cord laterally, बस इसके साथ एक चीज और है, that is posterior cord of brachial plexus, ये दोनों lateral हैं। medial cord posterior है, medial cord का नाम medial है, पर it is posterior to the first part of axillary artery। last relation है medial relation, medially is axillary vein, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल, एक्सिलरी वेन सारे पार्ट्स के मीडियल है, ठीक है ना। तो मीडियल साइड पे हमेशा एक्सिलरी वेन तो आएगी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज एनक्लोज्ड टुगेदर विद ब्रेकियल प्लेक्सिस इन द एक्सिलरी शीथ derived from the pre-vertebral layer of the deep cervical fascia। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस दे आर कवर्ड बाय अ सिंगल कवरिंग, दोनों की कवरिंग एक ही है, जिसको एक्सिलरी शीथ बोलते हैं, जो कि किससे बनी है? प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ सर्वाइकल फेशिया, मतलब वर्टिब्रा जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से C7, उनके आगे की तरफ जो लेयर होती है, शीथ होती है, वो ही शीथ आगे आके कवर कर रही है एक्सिलरी आर्टरी को भी एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस को भी। प्री मतलब पहले, ठीक है ना। जैसे हम प्रीपेड सिम यूज करते हैं तो पहले हमें रिचार्ज कराना पड़ता है, देन वी यूज, तो वैसे ही प्री वर्टिब्रल लेयर मतलब वर्टिब्रा के पहले सामने की तरफ एक लेयर होती है फेशिया की, डीप सर्वाइकल फेशिया कहलाता है वो ही नीचे आकर कवर करता है एक्सिलरी आर्टरी को और ब्रेकियल प्लेक्सिस को, दोनों को एक साथ कवर करता है, ठीक है। तो मीडियल इज मीडियल axillary vein, so only one relation is there on the medial side, axillary vein। तो ये सब हो गए आगे anterior relations, posterior relations, ये lateral cord and posterior cord, and medial side पे only axillary vein। क्लियर है सबको फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस? डायग्राम आपको देख के समझ में आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो यू कैन राइट आउट। इस डायग्राम में एक चीज और देखो कि नर्व्स सारी येलो कलर से बनाई हैं, देन मसल्स आर फ्रॉम ब्राउन कलर, आर्टरी इज फ्रॉम रेड कलर, वेन इज फ्रॉम ब्लू कलर। तो हम जब एग्जाम्स में डायग्राम बनाएंगे हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, कलर्स का, क्योंकि अगर गलती से हमने लेबलिंग नहीं भी की या जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं तो भी समझ में आ जाएगा कि थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी इज ऑफ रेड कलर,
लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो येलो कलर से है, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ये सब नर्व टू सेरेटस एंटीरियर ये सब येलो कलर से हैं, मसल्स आर फ्रॉम ब्राउन कलर। तो ये सब हमें याद रखने हैं कलर्स भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिलेशंस टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस क्या हैं, जो कि कौन सी मसल के पीछे है? सेकंड पार्ट इज पोस्टीरियर टू विच मसल? कोई भी एक जना दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में? Pectoralis minor. वेरी गुड। सेकंड पार्ट इज पोस्टीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या है एंटीरियरली। एंटीरियरली देयर इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, यहाँ इजी है, सुपरफिशियल फेशिया में कुछ नहीं है, डीप फेशिया, फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। ये दिस इज एंटीरियर, ठीक है ना। और ये वाला नीचे मैं लगा देता हूँ पोस्टीरियर, ये लेटरल, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में किया था, ये मीडियल। तो हमें याद रखना है। तो एंटीरियर में देखो स्किन, स्किन के साथ चिपका हुआ होता है सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, देन पेक्टोरलिस मेजर मसल, एंड देन पेक्टोरलिस माइनर मसल। So all these things are anterior to the axillary artery. ठीक है, अब हम आते हैं पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर रिलेशंस दो ही हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सब स्कैपुलरिस मसल। तो सेकंड पार्ट के पोस्टीरियरली ओनली वन मसल, सब स्कैपुलरिस एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो यहाँ आप देख सकते हो posterior cord of brachial plexus and subscapularis muscle. These two things are posterior to the second part of axillary artery. अब हम आते हैं lateral relations पे। तो lateral side में lateral cord of brachial plexus and coracobrachialis muscle। तो यहाँ पर देखो coracobrachialis muscle मेन जो बड़ी मसल है, रेक्टेंगल, थोड़ा सा पार्ट है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई का भी, एंड देन लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो लेटरल कॉर्ड भी कहाँ है? लेटरल साइड पे एक्सिलरी आर्टरी के। सो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल, स्मॉल पार्ट ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, वी कैन राइट दैट ऑल्सो। अब मीडियल साइड पर एक्सिलरी वेन मैंने बोला हर एक में आएगी। तो एक्सिलरी वेन, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो यहाँ इजी है, जो मीडियल कॉर्ड फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर थी वो अब कहाँ आ गई? सेकंड पार्ट में मीडियली आ गई। तो मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस नाम बता रहा है मीडियल, लेटरल कॉर्ड लेटरली, पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियरली। तो यहाँ पर इजी है, तीनों कॉर्ड अपनी अपनी जगह पे हैं। लेटरल कॉर्ड लेटरली है एक्सिलरी आर्टरी के, पोस्टीरियर कॉर्ड पीछे है, मीडियल कॉर्ड मीडियल साइड पे है एक्सिलरी आर्टरी के, देन एक्सिलरी वेन और मीडियल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व मीडियल पेक्टोरल नर्व। सो मीडियल कॉर्ड, मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक्सिलरी वेन, these three are on the medial side of second part of axillary artery. Now अब हम आते हैं रिलेशंस ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, क्लियर है? जहां रिपीट करना हो वहां प्लीज बता देना। लास्ट पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, रिलेशंस ऑफ थर्ड पार्ट। एंटीरियरली यहाँ पर क्या है? इनको इसने दो में डिवाइड किया है फिगर्स के अंदर, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। कुछ चेंजेस हैं दोनों में, इसीलिए दो में डिवाइड किया है। देखो दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वहां पर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो एंटीरियरली स्किन दोनों पार्ट में, अपर एंड लोअर पार्ट में, सुपरफिशियल फेशिया ये दोनों में है। देन आता है थर्ड डीप फेशिया, डीप फेशिया भी दोनों में आएगा। अब बोल रहा है इन द अपर पार्ट देर आर पेक्टोरलिस मेजर एंड द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। सो अपर पार्ट में पेक्टोरलिस मेजर एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों कहाँ हो गए? एंटीरियर। ठीक है ना।
तो अपर पार्ट के एंटीरियर में फिर से हम पढ़ रहे हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, दीज थ्री थिंग्स आर कॉमन इन बोथ द पार्ट्स. अपर पार्ट में पेक्टोरलिस मेजर विद and the medial root of median nerve. They both are anterior to the third part of axillary artery. अब आते हैं posterior relations में, पीछे की तरफ. देखो लोअर पार्ट में पेक्टोरलिस मेजर मसल नहीं है. यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल इज नॉट प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द अपर पार्ट. फिर हमारे पोस्टीरियर रिलेशंस में रेडियल नर्व, जो कि कॉमन है, दोनों में है. रेडियल नर्व अपर एंड लोअर पार्ट दोनों में पोस्टीरियर है. एक्सिलरी नर्व इन द अपर पार्ट, एक्सिलरी नर्व भी पोस्टीरियर है अपर पार्ट में. सबस्कैपुलरिस इन द अपर पार्ट, सबस्कैपुलरिस मसल भी दिख रही है हमें अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में नहीं है. सबस्कैपुलरिस की जगह कौन सी आ गई? टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई. टेंडन्स ऑफ लैटिसिमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर इन द लोअर पार्ट. तो लोअर पार्ट में सबस्कैपुलरिस की जगह जो मसल हैं वो दो हैं, टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई मसल. So these both muscles, they are posterior in the lower part of third part of axillary artery. ठीक है, क्लियर है. थर्ड पार्ट दो में डिवाइडेड है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं रिलेशंस में, इसीलिए. तो जो अपर पार्ट है थर्ड पार्ट को, अपर हाफ जो है उसके अंदर वी हैव द मसल सबस्कैपुलरिस posterior to the artery, but in the lower part we have teres major and latissimus dorsi muscle. So radial nerve दोनों पार्ट में, अपर एंड लोअर पार्ट में. You all can see radial nerve यहाँ पर भी है, सेकेंड पार्ट में भी. Then इसके बाद आता है axillary nerve in the upper part. So axillary nerve is only present in the upper part. फिर है subscapularis in the upper part, and subscapularis की जगह पे लोअर पार्ट में जो मसल है वो है टीरीज मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई. नाउ कमिंग टू द लेटरल रिलेशंस. थर्ड पार्ट में कोरेकोब्रेकियलिस लेटरली दोनों पार्ट में है, आप देख सकते हो. लोअर पार्ट में कोरेकोब्रेकियलिस है, ऐसे ही अपर पार्ट में भी कोरेकोब्रेकियलिस मसल प्रेजेंट है. तो सेम उसी जगह पर कोरेकोब्रेकियलिस दोनों पार्ट में. देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन द अपर पार्ट. अपर पार्ट में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. तो लोअर पार्ट में हमें कहीं भी नहीं दिख रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अपर पार्ट में आएगा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. दिस इज ऑन द लेटरल साइड, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. ये वाली नर्व, दिस इज ऑन द लेटरल साइड. फिर है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व इन द अपर पार्ट. अपर पार्ट में एक चीज और आएगी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. वो भी हमें डायग्राम में दिख जाएगा, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अपर पार्ट. ठीक है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. लास्ट थिंग जो है लेटरली, दैट इज ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व इन द लोअर पार्ट. मीडियन नर्व का मेन पार्ट ट्रंक इन द लोअर पार्ट, दैट इज ऑन द लेटरल साइड. तो ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व, मेन पार्ट ऑफ मीडियन नर्व is on the lateral side of axillary artery in the lower part. तो मीडियन नर्व जो है वो क्रॉस करती है मीडियल साइड से लेटरल साइड पे, ये हमें ध्यान रखना है. पहले वो मीडियली थी, अब वो लेटरली आ गई. सो इट क्रॉसेस द आर्टरी फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड. सो लेटरली क्या क्या है? कोरेकोब्रेकियलिस इन बोथ अपर एंड लोअर पार्ट, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन द अपर पार्ट, एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी अपर पार्ट में, एंड देन ट्रंक ऑफ मीडियन नर्व. तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की जगह पे नीचे जहां से मीडियन नर्व लेटरल रूट शुरू होती है, मेन जो मीडियन नर्व है दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. अब लास्ट रिलेशन है मीडियल साइड पे क्या क्या है अपर एंड लोअर पार्ट में. तो एक्सिलरी वेन हमेशा मीडियली रहेगी, चारों जगह हमें एक्सिलरी वेन मीडियली रहेगी. देन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म एंड अल्नार नर्व बिटवीन द एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन. तो एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन के बीच में मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म. क्यूटेनियस मतलब कोई भी एक जना,
क्यूटेनियस वर्ड का क्या मतलब है? पेक्टोरल रीजन में भी हमने पढ़ा। व्हाट इज क्यूटेनियस? स्किन सर। हाँ, वेरी गुड। स्किन। तो देखो, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एल्बो से नीचे रिस्ट के बीच में क्या कहलाता है? फोर आर्म। उसकी मीडियल साइड की जो स्किन है उसको ये नर्व सप्लाई करती है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो हमें मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे कोई चीज अगर टच होती है, चोट लगती है, गर्म ठंडे का जो हमें एहसास होता है, टच पेन, प्रेशर का, वो सारा कौन लेके जाती है? कौन सी नर्व है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो क्यूटेनियस मीन्स इट सप्लाइज ओनली द स्किन। So medial side पर axillary vein, medial cutaneous nerve of forearm, and ulnar nerve. So you all can see ulnar nerve, it is also on the medial side. Then medial cutaneous nerve of arm medial to the axillary vein, and then axillary vein के भी medial है, medial cutaneous nerve of arm. तो ये वाली जो है ये arm वाली है, medial cutaneous nerve of arm. ठीक है, it supplies only the arm. आर्म की मीडियल साइड मतलब बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। आर्म कहां से कहां तक है? शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक। सो आर्म की जो मीडियल साइड को सप्लाई करती है, दैट नर्व इज नोन एज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो ये दोनों में प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर पार्ट दोनों के अंदर है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। देन अल्नार नर्व, दे आर इन बिटवीन एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बीच में है ये मीडियल साइड पे। एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि वेन के भी मीडियल साइड है, मीडियल टू द एक्सिलरी वेन। ठीक है, क्लियर है ये सब? दिस साइड इज मीडियल। Yes, sir. ठीक है ना? समझ में आ गए सबको रिलेशंस? एक बार पढ़ेंगे आप लोग इसको आज, सारे पार्ट्स के रिलेशन एक्सिलरी आर्टरी के, कहां से कहां तक एक्सिलरी आर्टरी होता है। देन वी विल स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, do study this from the PDF and do attempt the test on IMCRP for attendance. Okay, sir.